प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे को योग रूप से जीने तो ताकि दुनिया को बचाया जा सके, इसके विषय में डेली शाम पर हिंदी बाइबल ध्यान में आपको सबको स्वागत करता हूँ। मतलब कि लेट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड लाइव वर्थली सो दैट द वर्ल्ड मे बी सेव्ड। फर्स्ट कुरिन्थियर 10:32 में यही चीज़ बताया गया। जो अगर हम दूसरे को साल्वेशन दे पाए, जैसे अगर ईसा मसीह को ग्रहण करने से, विश्वास करने से हम साल्वेशन पाया, जो हम हेवन ऑफ किंगडम का मेंबर बना, तो हमें एटर्नल लाइफ मतलब कि मिलेगा। मतलब कि इस तरह का जो दुनिया में सभी के लिए ईसा मसीह आया था, सभी को ऊपर पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है, तो उन लोग सिर्फ ईसा मसीह को ग्रहण करने से हमारे जैसे वो भी मुक्ति पाएंगे, जो एटर्नल लाइफ पाएंगे। तो रोमर 15:2 में भी यही चीज़ बोला है कि हम दूसरे का जो है गॉडलीनेस, जो उनको अच्छा मतलब होने के लिए, हम उस तरह का लाइफ जीने के लिए, ताकि वो भी ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए। और प्रोवर्ब 3:27 में हम देखेंगे, अगर किसी को हम हेल्प कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तो हमारा को जो उस तरह का ताकत या धन दौलत जो भी दिया है, अपना गॉड ने जो दिया है, हम उनको हेल्प करने के लिए। जैसे कल हमने मेडिटेट किया था, मत्ती 5:16 में भी बोला है कि हमारा अच्छा क्रिया दुनिया का सामने उजाला बन के प्रकाश होना चाहिए करके। तो इसलिए हमें जैसे हमारा अच्छा क्रिया से दुनिया ईसा मसीह को जाने, ईसा मसीह को ग्रहण करें, तो वो हमें टेस्टमोनी दें। इस आदमी जो बोलता है ये ईसा मसीह की तरह चलता है, ये सच्चा आदमी है। तो ईसा मसीह जैसे समारी स्त्री ने मैंने जो भी किया है, एक आदमी बोला है, वो अपने मतलब ईसा मसीह बोल रहा है, वो ईसा मसीह है क्या देखो करके गाँव वालों को लेके आया। मगर वो स्त्री बोलने से नहीं, अपने ईसा मसीह का बातों से उन लोग विश्वास करके ये ईसा मसीह को ग्रहण किया। तो हमें लाइफ में हमारा क्रिया से, हमारा बोल से हम दुनिया को ईसा मसीह पे आकर्षित मतलब कि हम अपना ला सकते हैं। जैसे यरूशलेम से यरीको जाने वाला एक बंदे को जो बीच में मारपीट करने वाला, जो अपना धन दौलत के लिए उसको मार पीटा, उससे जूता छील दिया और उसको पिटाई करके उसका जान का मतलब कि बिल्कुल नुकसान, मतलब जान भी जा सकता है, इस तरह का चीज़ में करके चला गया। तो उस रास्ते में आया हुआ एक प्रीस्ट था, वो भी उसको कुछ हेल्प नहीं किया। एक लेवियन था, वो भी कुछ नहीं किया। एक समारियन आया, जो तीसरा में आया समारियन, उसको देख के अपना उसको दया आया, तो उसको क्या उस टाइम हेल्प चाहिए। उसका जो भी खायल था, उसमें अपना पास जो उसका पास तेल और जो वाइन जो रखा हुआ था, उसको उस कायल में करके उसने उसको पट्टी बांधा। अपना जो वागन था, जो गधा था, गधा को ऊपर चढ़ा के उसको जहाँ पर हीलिंग जो पाने के लिए जगह है वहाँ पर लेके गया, और वहाँ पर पैसा भी दिया। तो बोला अगर इसको ज़्यादा पैसा लगता है तो मैं कल वापस आ रहा हूँ, उस टाइम दे दूँगा करके। तो इस तरह का उसको पास सब कुछ जो उसके पास था, उसी से उसने उसको बंदे को बचाया, जान बचाया। तो वही से ही अगर हमें हमारा सोल जो है एटर्नल लाइफ पाने के लिए हम ईसा मसीह पे आ गया, ईसा मसीह का नाव का अंदर आ गया, मतलब कि ईसा मसीह का शेल्टर के नीचे हम आ गया, वैसे पूरा दुनिया आने के लिए पिता का विल है। तो उसी को हम करने के लिए जो हमें ब्लेसिंग दिया, तो हमारा ब्लेसिंग से हम दूसरे को ब्लेसिंग बन के जीने के लिए, हमें दूसरे के लिए मतलब कि हमारे लिए वो दूसरा ईसा मसीह को जानने के लिए उस तरह का लाइफ हमें मतलब कि जीने से, बात करने से, हेल्प करने से ईसा मसीह का नाम महिमा होगा, और उन लोग ईसा मसीह को जान के उनका भी आत्मा एटर्नल लाइफ पाने के लिए हम हेल्प करेंगे। क्योंकि इसमें अगर हम किसी को हेल्प करते हैं तो हम फ़ोटो खींच के मीडिया में या पेपर में डालना नहीं है, क्योंकि हमारा दाहिना हाथ जो करता है, बायां हाथ उसको नहीं जानना चाहिए। जो हमारे सीक्रेट रखना चाहिए, हम किसी को भी हेल्प करते हैं
क्योंकि हमें बोला है कि आप मतलब कि पिता का डर बना के अपना क्रिया करो, मतलब कि आपका ओपनली मतलब कि आपको जो उसको बदले में कार्ड आपको कुछ मतलब कि प्लसिंग करेगा। जो मतलब कि हमें दूसरे का प्रिय मतलब अच्छा बन करके जीना चाहिए, उनको लाइफ मतलब कि सुधरने लाइफ हम लोग जीना चाहिए। तो जैसे इसके एक कहानी भी आपको पता कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक राजा का 4 बीवी थी, तो उसमें चौथा जो बीवी थी यंग थी, मगर राजा बूढ़ा हो गया था। तो उनका जो ज्ञानी लोग था, उन लोगों ने सलाह दिया है कि अभी ये आपका ये कुछ सीन बचा है, आप जंगल में जाके अपना कार्ड का ध्यान करो करके। तभी राजा ने चौथा बीवी जो न्यू है, यंगेस्ट है, उसके पास गया। तो बोला आपके साथ मैं लास्ट जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं संन्यास हो रहा हूँ, आप जंगल में मेरा साथ चलो। तो बोलती मैं नहीं आऊँगा, उसने मना कर दिया, क्योंकि राजा ने उसको ख्वाहिश पूरा किया था, फिर भी मना कर दिया। तीसरे के पास आया, बोला वो भी मना कर दिया। तो बोला अगर आप संन्यास कर दोगे तो मैं दूसरा मैरिज कर दूँगा। फिर सेकंड के पास आया, बोला मेरा उम्र अभी बाकी है, मैं अभी संन्यास नहीं लेना, हो सकता है आप जंगल में मर गया हो तो आपका अंतिम संस्कार मैं ठीक ठाक कर दूँगा। तो उसके बाद फर्स्ट बीवी, तब तक बीवी उसको आवाज़ देती है स्वामी मैं आपका साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसका साथ फिर वो जंगल में जाता है। इस कहानी से हमें क्या सिखलाई मिलता है? चौथा जो रानी है, उस तरह का हम लोग अपना जो शरीर को मेंटेन करने में कितना ध्यान देते हैं, ये हमारा मरने के साथ में नहीं जाता है। और तीसरा जो रानी है, उसमें क्या सिखलाई मिलता है? जैसे दुनिया का मटेरियल है, बंगला, कार, आईफोन जो भी है, ये सब जो है मरने से पहले अपना है, जब मरने के बाद दूसरे का हो जाएगा। जैसे उसने दूसरा मैरिज करूँगा बोला, मरने के टाइम तक तो इसकी फैमिली थी, जब दूसरी मैरिज करेगी तो दूसरी की हो जाएगी ना। तो इस तरह का जो चीज़ हम जो देख रहे हैं, ये सब नष्ट होने वाली है, ये भी साथ में नहीं आने वाला। और दूसरा जो बीवी है, वो बोला कि आपको मैं अंतिम संस्कार करूँगी। कहने का मतलब बीवी हो बच्चे हो, हमारा साथ मरता नहीं है, क्योंकि वो हमारा सिर्फ मृत्यु का वो काम कर सकता है, मतलब कि जो भी उसका क्रिया है उसको कर सकता है बस। जो फर्स्ट जो रानी का जो सिखलाई क्या था, हमारा सोल जो है मरने के बाद भी हमारा साथ है। जो अभी हम जिंदा रहते वक्त प्रेजेंट हमारा साथ, जो हर डिसीजन लेने के लिए हर समय हमारा साथ है, मगर हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, उसकी बात सुनते नहीं। अगर पीस माइंड चाहिए, एटर्नल लाइफ चाहिए, जो फर्स्ट क्वीन की तरह हमें सोल का जो बात को, अपना आत्मा का बात को सुनना चाहिए। वो हम कार्ड का प्रिय काम करके, मतलब कि जैसे आत्मा कभी नहीं मरता, हमें भी उसका साथ रहने के लिए, हम उसकी तरह मतलब कि अच्छा काम करने के लिए। क्योंकि धन दौलत सब कुछ हो कर के भी अगर हम अंदर से आत्मा से खुश नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर सब कुछ नहीं है, अगर आत्मा खुशी है तो सब कुछ है। यही मतलब कि इधर प्रेजेंट भी, मरने के बाद भी जो एटर्नल लाइफ बोलते हैं वही है, जो आत्मा से खुशी से जीते हैं। तो ये हमारा लाइफ टाइम में या इस हमसे कमिंग तक हम अपना जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होके हम जो ईसा मसीह आते वक्त उनका उनका जैसे हम आउटलुक भी मतलब कि बदली होके उनका साथ जाने के लिए ईसा मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना है। सदा जीवित हमारा खुदा है, आमीन।